हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 12 यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। इन टू राइट ट्रायंगल्स वन साइड एंड एन acute एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर। मतलब दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इन दोनों में एक साइड दूसरा ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है। मतलब अगर इसमें ए बी जो साइड है वो इस ट्राइंगल का पी क्यू के बराबर है, और दोनों का जो दो अक्यूट एंगल बचा, देखिए ये अक्यूट एंगल है, ये अक्यूट एंगल है ना, और इसमें ये अक्यूट एंगल है, ये अक्यूट एंगल है। तो दोनों का कोई एक अक्यूट एंगल बराबर है। तो मान लेते हैं कि इसका ये अक्यूट एंगल और इस ट्रायंगल का ये अक्यूट एंगल एक दूसरे के बराबर है। और बाकी तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री है और एंगल क्यू 90 डिग्री है, ठीक है ना, क्योंकि बोल दिया कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं। गिवन दिया हुआ है ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। दूसरा क्या है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, और दोनों 90 डिग्री है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और अक्यूट एंगल, ये एंगल ए इस ट्रायंगल का एंगल पी के बराबर है। तो एंगल ए बराबर एंगल पी, ये तीन चीज़ हम लोग को गिवन दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। देखिए जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखिएगा। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया पढ़ना तो आप भी यहीं से कीजिएगा, ए बी सी और यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों ए बी और पी क्यू एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। लिख देंगे गिवन। अब लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी क्या है, गिवन है। और लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी, ये भी क्या है, गिवन। तो देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए दोनों एंगल है और उसके बीच वाला साइड, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी बराबर या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सा रूल से, एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रूव हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी पैरेलल टू द बेस। मतलब ये जो वर्टिकल एंगल है, पहले ट्राइंगल देख लेते हैं ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में वर्टिकल एंगल कौन सा है, ये, और इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, किसका, एंगल ए का, ठीक है। और एंगल ए वर्टिकल एंगल है ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका बाइसेक्टर जो है यानी कि ए ई, वो क्या बोल रहा है, बेस के पैरेलल है, यानी कि बी सी का पैरेलल है, ठीक है। शो दैट द ट्राइंगल इज़ आइसोसेलिस। तो हमको शो करना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है, इसका मतलब कोई दो साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, पहले हम लोग गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है हम लोग का, बोल दिया है ए ई पैरेलल टू बी सी है, पैरेलल टू बी सी। और क्या बोला है, ये क्योंकि बाइसेक्टर है ए ई, सिंस ए ई इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए सी। जब ये एंगल डी ए सी का बाइसेक्टर है तो एंगल डी ए ई बराबर एंगल ई ए सी हो जाएगा। तो एंगल डी ए ई बराबर एंगल ई ए सी, ठीक है। ये भी गिवन ही दिया हुआ समझ लीजिए, क्योंकि जब बाइसेक्टर बोल दिया है तो गिवन दिया हुआ है।
अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए लिखेंगे, हमको क्या बताना है कि ये ट्राइंगल ABC जो है एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखिए, टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, या शॉर्ट में बोलें तो हमको प्रूफ करना है AB बराबर AC है और AB बराबर AC, यही प्रूफ करना है। तो लिखेंगे प्रूफ, तो यहाँ लिखेंगे AE इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAC, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है AE पैरेलल टू BC है, ये दिया हुआ मेरा, यहाँ लिख देंगे गिवन। तो क्या हो जाएगा, जब ये और ये लाइन पैरेलल है तो एंगल EAC बराबर एंगल ACB हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे एंगल EAC बराबर एंगल ACB, क्यों बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और उसी तरह जब ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल DAE बराबर एंगल ABC। देखिए DAE ये एंगल बराबर एंगल ABC इसके हैं, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये चीज़ हो गया। और हम लोग लिख दिए यहाँ पर, देखिए एंगल DAE बराबर एंगल EAC है, एंगल DAE बराबर एंगल EAC है, ये क्या हुआ मेरा, गिवन दिया हुआ है। तो DAE के बदले में हम लोग एंगल ABC लिख सकते हैं, क्योंकि DAE बराबर एंगल ABC है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल ABC DAE के बदले, और एंगल EAC के बदले में हम लोग एंगल AC भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल EAC बराबर एंगल ACB क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, एंगल ACB, ठीक है। लिखेंगे सिंस एंगल DAE बराबर एंगल ABC है एंड एंगल EAC बराबर एंगल ACB है, ठीक है। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल जब बराबर हो गया तो इसमें होने ये जो साइड है और ये साइड है दोनों भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे AB बराबर AC, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये प्रूव हो गया, देयरफॉर वी कैन से, या फिर देयरफॉर लिखिए डायरेक्ट, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, प्रूव्ड, या शो, कुछ भी लिखिए, शो बोला है तो शो लिख दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है ABC जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है। इफ़ द वर्टेक्स एंगल इज़ ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स, इस ट्राइंगल में वर्टेक्स एंगल कौन सा है, ये, ठीक है, और बेस एंगल कौन सा है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो बोल रहा है ये जो वर्टेक्स एंगल है ये बेस एंगल के सम का डबल है, ठीक है। अगर सपोज कर लें ये अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक है, और इनके सम यानी कि ये दोनों का सम कितना होगा, 2x हो जाएगा, और इसका डबल यानी कि 2 दूना 4x, ये 4x किसके बराबर है, ये a के बराबर है, ठीक है। कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो हमको इन तीनों एंगल का मेजरमेंट बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोला है इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में बोल दिया है ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो AB बराबर AC होगा ऑटोमेटिक,
ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है मेरा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी। जब ये साइड इक्वल है तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा ना। तो एंगल बी बराबर एंगल सी, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एक्स। तो दोनों को एक्स मान लिया। अब हम क्या लिखेंगे, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ एंगल बी एंड सी। तो 2, ये बी क्या माना x, सी क्या माना x। तो x क्या हो जाएगा 2x, और 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। ठीक है, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल ए मेरा क्या आया 4x, एंगल बी क्या है मेरा x, एंगल सी क्या है x बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 6x बराबर 180 डिग्री, काटेंगे 6 0। तो x का वैल्यू क्या आया मेरा 30 डिग्री। तो कैलकुलेट द एंगल्स बोला था, तो एंगल ए क्या हो जाएगा मेरा 4x था, तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि x का वैल्यू 30 आया, 120 डिग्री। एंगल बी बराबर x था, तो x का वैल्यू 30 आया। एंगल सी ये भी बराबर x था, तो इसका वैल्यू भी 30 आया। तो ये तीनों मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 60 डिग्री। मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका तीनों एंगल क्या होगा मेरा 60 डिग्री के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में AB बराबर BC होगा। ठीक है, ये गिवन है, और BC बराबर AC ये भी गिवन है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC। ठीक है, ये चीज़ें लिख दिया। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही चीज़ हम प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर BC है। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं जब AB ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि इसी लाइन से ये एंगल बन रहा है और इस लाइन से ये एंगल बन रहा है। तो एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, उसी तरह अगेन हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर AC, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था, देखिए BC बराबर AC है। तो जब BC बराबर AC है तो BC AC यानी ये साइड और ये साइड दोनों में कौन सा एंगल बनना है, एंगल A और एंगल B। ये साइड और ये साइड से कौन एंगल बन रहा है, एंगल A एंगल B। तो एंगल A बराबर एंगल B। रीज़न क्या लिखेंगे, वही यही वाला, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने दिखा दिया कि हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे 1, यहाँ पर लिख देंगे 2। तो फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग ये बता सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी है और एंगल बी बराबर एंगल सी है। ठीक है, ये हुआ, लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ अभी कि ये सब 60 डिग्री के बराबर है, ये बाकी है मेरा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। और हमको मालूम है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी के बदले एंगल ए लिख सकते हैं और एंगल सी के बदले में भी एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब एक दूसरे के बराबर है। तो 180। अब यहाँ मैंने एंगल ए लिखा है, आप इसके बदले एंगल बी भी लिख सकते हो, तीनों को एंगल बी बना लो, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या हो, 3 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो 3 कटा, यहाँ 60 आया, तो एंगल ए बराबर 60 डिग्री। ठीक है ना। तो हम लोग जब एंगल ए 60 आया तो एंगल ए एंगल बी के बराबर है और एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ लिख दिया मैंने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, एंगल्स ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी जो है, इसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्वलेटरल। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले गिवन हमको दिया हुआ है कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी है। ठीक है, ये हमको बोल दिया है एंगल ए बी सी इक्वल है तीनों के, तीनों मतलब ट्राइंगल तीनों एंगल आपस में इक्वल है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यही प्रूफ करना है हमको। तो लिखेंगे प्रूफ। तो देखिए, अगर हमको ये प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसका तीनों एंगल जो है इसका मेजरमेंट 60 होगा। अगर ये मैं दिखा देता हूँ तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए लिख दिया मैंने, ये एंगल बी के बदले एंगल ए लिख सकता हूँ क्योंकि एंगल बी और एंगल ए बराबर है। यहाँ एंगल सी के बदले में एंगल ए लिख सकता हूँ तो क्योंकि एंगल सी भी जो है एंगल ए के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ क्या हुआ, 3 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। 3 कटा, 3 छक्के 18, 0, तो यानी कि 60 आया यहाँ पर। तो एंगल ए बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। तो जब एंगल ए 60 डिग्री हुआ तो एंगल बी ये भी 60 डिग्री होगा और एंगल सी भी 60 डिग्री होगा क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल था। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। प्रूव्ड। ठीक है, जब 60 डिग्री मैंने दिखा दिया तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बोला ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इस ट्राइंगल में एंगल ए जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। एंड ए बी बराबर ए सी, और ए बी जो है ये ए सी के बराबर है, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है एक दूसरे का। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो एंगल बी निकालना है और एंगल सी निकालना है, ये क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ हम लोग को वो लिखना है। गिवन हम लोग को दे दिया है एंगल ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है ना, ये साइड के बराबर है, तो इस पे बनने वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी। रीज़न क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ
इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी बराबर एंगल सी है, इससे हम लोग ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, हाँ जब ए बी बराबर ए सी है तो एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीनों एंगल 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग का एंगल ए दिया हुआ देखिए 90 डिग्री, प्लस यहाँ एंगल बी है, यहाँ एक चीज़ लिख देते हैं हम लोग, लेट एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एक्स है, ये चीज़ को लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बी की जगह में एक्स लिखा और यहाँ एंगल सी के बदले में भी एक्स लिखा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये 90 उस तरफ जाएगा तो 180 माइनस 90, तो ये क्या हुआ 2x बराबर यहाँ पर 90 डिग्री बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90/2 45 डिग्री। तो हमारा x इज इक्वल टू 45 डिग्री हुआ। तो हमको बताना था फाइंड एंगल B और एंगल C। तो देयरफॉर एंगल B बराबर क्या था मेरा x, तो x का वैल्यू क्या है मेरा 45 डिग्री, और एंगल C बराबर क्या था मेरा, ये भी x इसको माना था तो ये भी 45 डिग्री हुआ। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।